अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, हमने क्या करना है कि यूज़ मैट्रिसेस हमने कालब इस्तेमाल करने हैं, मैट्रिक्स इस्तेमाल करने हैं। इफ़ पॉसिबल अगर मुमकिन हो तो क्या करना है, टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब सिस्टम की बात कर रहा है तो ज़ाहिर बात है एक इक्वेशन नहीं होगी ना, ज़्यादा इक्वेशन होगी तब भी मिलकर एक सिस्टम बनाएंगी। तो ये देखें हर क्वेश्चन के अंदर हमें दो दो इक्वेशंस दी गई हैं, तो ठीक है। तो ये सिस्टम मीन्स कि इन दोनों को ऐड करना है हमने, ठीक है, दोनों के थ्रू हमने करना है। अब सॉल्व, यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सॉल्व, ठीक है। अब इस लफ्ज़ को अपने जहन में बिठा लें कि जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर सॉल्व लिखा हो या उर्दू में हल करने लिखा हो, तो उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल्स होती हैं, मुतगय्यर होते हैं, ये एक्स और वाई जैसे के हैं, तो इनकी हमने कीमत मालूम करनी होती है, ठीक है। इनकी वैल्यू को फाइंड करना होता है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इज़ इक्वल टू 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा, जो भी होगा। इसी तरह वाई की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों हमने मालूम करने हैं। अब वो उसने आगे शराइत दी हैं हमें, एक क्या है कि द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। एक तो हमने ये इसको क्या करना है, इन्वर्जन मेथड के थ्रू मालूम करना है, यानी कि कालमों के माकूस की मदद से। और दूसरा क्या है कि क्रेमर्स रूल की मदद से, ठीक है। ये क्रेमर्स रूल, इसके थ्रू भी हमने इनको सॉल्व करना है। तो हमने ये, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, तो इसको हमने दोनों तरीक़ों से करना है। इसी तरह जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हमने दोनों तरीक़ों से सॉल्व करना है, पहले एक से फिर दूसरे के साथ भी हमने सॉल्व करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं इन सब को क्या कर रहा हूँ, क्रेमर्स रूल के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्रेमर्स रूल को ही पढ़ेंगे कि वो उससे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करने होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वर्जन मेथड को भी पढ़ लेंगे। फिलहाल हम क्रेमर्स रूल पे आते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसमें 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6। अब हमने सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो x और y हैं इनके अददी सल ले लेने, इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हमने अलग सेपरेट लिख लेने। ये जैसे कि 2 है, यहाँ पे क्या है -2, ये 3 है, नीचे वाली, अब नीचे वाले को नीचे, ऊपर वाले को ऊपर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 2 एंड -2 था तो वो हमने ऐड कर लिया, और नीचे हमने हमारे पास क्या है 3 एंड 2, तो हमने 3 2 ये भी इंटर कर लिया। अब ये इसको हम ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे तो ये हमारे पास कालब आ जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसका हमने नाम ले रख देना है ए, ठीक है। इन चारों को, ठीक है, एक्स और वाई हटा देने बीच में से, सिर्फ इन चारों को जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं इनको हमने लिख लेना है और उसका हमने नाम देना है ए, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमें दूसरा एक मैट्रिक्स बनाना है ए एक्स। ए एक्स में क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, जैसे देखें ये एक्स के साथ 2 था और ये एक्स के साथ 3 था ना, ये 2 और ये 3 ये दोनों एक्स के साथ थे ना, वहाँ से आए हैं, तो इनको हम एक्स की वैल्यूज़ कहेंगे, ठीक है। ये -2 एंड 2 ये देखें दोनों वाई के साथ आए थे, तो ये वाई की वैल्यूज़ आ गई। तो जो हमारे एक्स की कोएफिशिएंट्स आए हैं उन दोनों को हमने हटा देना है ए एक्स की जगह, और ए एक्स जो मैट्रिक्स है उन दोनों की जगह पे हमने ये जो इक्वल के बाद वाले दोनों है ना, इसी तरतीब से ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, इनको लिख लेना है। और y वाली जगह पे, ये y वाली जगह होगी तो इस पे y के अपने ही दोनों कोएफिशिएंट रहेंगे। उसके बाद हमने ए वाई लेना है, तो ए वाई में क्या करना है, एक्स वाले वैसे ही अपनी जगह पे रहेंगे, देखें 2 एंड 3 है तो वो 2 एंड 3 रहेंगे, और वाई की जो पोजीशन पे थे उन पे हमने ये 4 और 6 ये इक्वल के बाद जो है इनको दोनों को ले आना होता है। तो इस तरह हमारे 3 मैट्रिक्स बनते हैं, ए एक्स, ए वाई। अब जब हमने सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, मकता मालूम करेंगे ए का। उसका क्या प्रोसीजर होता है, 2 इंटू 2, ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, देखें। उसके बाद माइनस फार्मूले में, देन क्या करेंगे 3 इंटू -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे। अब 2 2 ज़ार कितने हो गए 4, एंड माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ार 6, तो 4 + 6 कितना आ गया 10। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है सबसे पहले, क्योंकि हमें नहीं पता होता, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो ये फिर एक नादर कालब हो जाता है ना, सिंगुलर हो जाता है। तो जब ये सिंगुलर हो तो फिर तो इसका सोल्यूशन सेट मुमकिन ही नहीं होता। तो सबसे पहले हमने ये चेक करना होता है कि ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। तो अब देखें ये 0 नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम आगे चलते हैं इस पर, फिर सोल्यूशन इसका हमारे पास जो क्रेमर्स रूल है, ठीक है, उसके मुताबिक हमारे पास फार्मूला है कि अगर एक्स हमने मालूम करना है तो
तो उसका फार्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट है ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरह जो वाई का फार्मूला है वाई का डिटर्मिनेंट है और नीचे ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूले हैं। तो हमने इन्हीं को अप्लाई करना है। पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट मक्ता, उर्दू वाले जो है मक्ता इसको बोलते हैं। ठीक है, बार बार मुझे दोहराना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये एक ही वीडियो में उर्दू और इंग्लिश दोनों वालों को कवर कर लूँ, दोनों के लिए आसानी हो जाए। तो देखते हैं अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम मालूम करेंगे। तो वही है, ये ए एक्स है ना, तो ए एक्स क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, और ये माइनस लगा के फिर 6 मल्टीप्लाई बाई -2, तो ये आ जाएगा। अब 4 2 और ओवर में हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो हमारा 10 आया था तो 10 लिख लिया। अब ये देखें 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 8 आ गया। और ये देखें नफ़ी और ये भी नफ़ी है। ठीक है, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। और 6 2 12, 8 + 12 और ओवर में वही 10। अब 8 + 12 कितने हो गए 20/10। ठीक है, 20/10 में तो देखें ये 0 0 क्रॉस हो गए तो क्या आ गया हमारे पास 2। एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। अब वाई का देखते हैं, तो वाई का वही फार्मूला है। देखिए एक्स में फार्मूला क्या था ए एक्स और वाई में क्या है ए वाई, बाकी सेम चीज़ें हमने। ठीक है, तो अब वे वाई का डिटर्मिनेंट लेना है तो ए वाई देखते हैं हमारे पास क्या है 2 4 3 6। अब 2 और 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, ये देखें 2 और 6 माइनस लगा के 3 और 4 को, तो 3 और 4 और ओवर में वही डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो हमारी 10 आया था तो 10 ही लिख लिया। अब देखें 2 6 कितना है 12 -3 4 12 और ओवर में वही 10। अब 12 - 12 कितना हो गया 0। अब जब ये 0 हो गया तो ओवर में जो भी हो वो सब का सब 0 ही हो जाएगा, सारा ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो वाई हमारे पास क्या आ गया 0। ठीक है, ए हमारे एक्स हमारे पास 2, वाई कितना है 0। सो नेक्स्ट पार्ट 2 पे आ जाते हैं। 2x + y 3 के इक्वल है और 6x + y इक्वल है 1 के। तो इसमें से देखें अददी साइज जो हमारे कोएफिशिएंट्स है वो क्या है 2 है, ये लिख लिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, क्योंकि आपको पता है किसी भी वेरिएबल के पीछे, किसी भी मतलब के पीछे अगर कुछ भी ना लिखा हो तो एक ज़रूर होता है, तो हम उस एक को यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ देखें 6 और 5, तो ये दोनों भी ऐड कर लें, तो इसको हमने ए का नाम दे दिया। ठीक है, ये ब्रैकेट में क्लोज कर दें, ये कालब बन गया तो इसको ए का नाम दे दिया। अब हमने मालूम करना है ए एक्स, तो ए एक्स में क्या करते हैं, जो ये एक्स वाली दोनों है 2 और 6, इनको हटा के ये 3 और 1 लगा देंगे। ठीक है, बाकी वही 1 5 आ जाएंगे। और वाई में हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 और 5 हटा के 3 1 लगा देंगे और एक्स वाली जगह पे वही आ जाएंगे। देखें ये ज़हन में रखना है, वाई वाली जगह पे ए वाई में बाद वाली जो दोनों हैं इनके हमने ये दोनों लिखने होते हैं, और ए एक्स जो है इसमें पहले ये दोनों लिखने होते हैं और बाद वाले वही जिसमें जो ए में है। इसी तरह इसके बाद में वो लिखनी है तो पहले वाले वही जो कि ए में है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करना है। अब देखिए 2 5 कितना है 10 -6 1 6, सो 10 - 6 4। डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास 4। अब फार्मूला पुट करेंगे x इज इक्वल टू, अब x मालूम करने सबसे पहले तो ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए एक्स हमारे पास क्या है, ये देखिए 3 × 5 15 -1 × 1 1 ही होगा, तो 15 - 1 14 और ओवर में 4, तो 2 के टेबल से ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 2 4 एंड 2 7 14, सो 7/2 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है y, तो ए वाई डिटर्मिनेंट इसका लेंगे, ओवर में a का डिटर्मिनेंट है, तो ए वाई हमारे पास क्या आएगा, देखें ये ए वाई है 2 × 1 2 -6 × 3 18। ठीक है, 2 - 18, तो ये क्या हो जाएगा -16 आ गया और ओवर में 4 है। ठीक है, तो 4 1 4 यहाँ पे एंड 4 4 16, तो यहाँ पे देखें ये हमारा -4 आंसर आ गया वाई। ठीक है, एक्स हमारे पास क्या आया था 7/2 एंड वाई हमारे पास -4। ओके इक्वल नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। यहाँ पे जी 4x + 2y किसके इक्वल है 8 के एंड 3x - y इक्वल -1। तो वही ए के लिए हम देखें 4 2 3 और यहाँ पे माइनस का है तो माइनस ऐड करेंगे 1। ठीक है, -1। ए एक्स में हम क्या करेंगे, ये दोनों
ये दोनों जो एक्स की जगह पे यहाँ पे आ जाएंगे और बाद वाले वही रहेंगे जो कि ए में हैं। और ए वाई में हम क्या करेंगे, जो पहले वाले वही रहेंगे जो ए में है, ठीक है, 4 और 3। और दूसरा कॉलम हम चेंज कर देंगे इसके साथ 8 एंड -1 के साथ। अब वही डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करें तो 4 इंटू -1 -3 इंटू 2। अब 4 -1 तो माइनस के 4 हो गए, -3 इंटू 2 -6। तो दोनों माइनस में है तो माइनस के 10 हो जाएंगे। अब हम एक्स मालूम करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स देखें 8 -1 -8 हो गया। अब फिर फार्मूले में एक माइनस लगाएंगे तो एक इस -1 के साथ भी माइनस है तो डबल माइनस होने के बाद क्या हो जाएगा, ये +1 इंटू 2 2। सो 8 -2 कितना आ गया, -6। और ओवर में डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू थी, ए की हमारे पास 10 थी ना माइनस में, तो वही आ गया। अब यहाँ पे देखें ये माइनस एंड माइनस क्रॉस हो जाएंगे नीचे ऊपर, ठीक है। 2 3 ज़ार 6 एंड 2 5 ज़ार 10। सो 3/5 हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब वाई की वैल्यू को देखते हैं तो वही डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए वाई का हमारे पास देखें डिटर्मिनेंट -4 -24 तो -28 आ जाएगा। अब -28 ओवर -10 तो माइनस माइनस क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोबारा हमारा 2 के टेबल के साथ क्रॉस होगा, 2 14 ज़ार 28 एंड 2 5 ज़ार 10। सो 14/5 हमारा वाई आ जाएगा। तो एक्स कितना है, 3/5 एंड वाई 14/5। सो नेक्स्ट पार्ट 4 पे आ जाएं। 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10। अब वही देखें, ये हमारे कोएफिशिएंट्स हैं, ये चारों अलग कर लिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ -2 है, यहाँ 5 है और यहाँ पे फिर ये माइनस का है तो -2। ए एक्स में एक्स इस जगह पे यहाँ पे ये दोनों ऐड कर लेंगे और वहाँ पे ये दोनों रहेंगे, ठीक है, -2 -2। और ये वाई में पहले वाले वही रहेंगे जो ए में है, 3 एंड 5। और सेकंड में हम ये -6 एंड -10 ऐड कर देंगे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करना है तो देखें 3 इंटू -2 तो माइनस के 6 आ गए एंड -5 इंटू -2 तो यहाँ माइनस एक फार्मूला है ना, तो फार्मूले का माइनस, उसके बाद 2 इसके साथ भी माइनस तो प्लस हो जाएगा। 5 2 ज़ार 10, 10 प्लस है 6 माइनस है तो 4 आ गया डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स देखें वही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम किया, ठीक है। तो वो हमारे पास कितना आ गया, 12 - 20 सो माइनस के 8 आ जाएगा। एंड -8/4 है तो 4 2 ज़ार 8 है ना, तो 2 आ जाएगा ये देख। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी साथ आएगा। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2। और इसी तरह वाई की वैल्यू मालूम करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ वाई देखें यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 इंटू -10 -30, फिर -5 इंटू -6 तो डबल माइनस है तो प्लस हो गए, +5 × 6 30, -30 + 30 तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब ओवर में जो भी हो, जब 0 ऊपर हो गया तो फिर सारा का सारा 0। तो वाई हमारे पास कितना आ गया, 0। एक्स हमारे पास है -2, वाई 0। ओके, चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। 3x - 2y = 4, -6x + 4y = 7। ये हमने चारों कोएफिशिएंट ले लिए। ये -2 है तो -2, यहाँ पे -6, इसी तरह 4। ये ए एक्स में देख लें, 4 और 7 यहाँ ऐड कर लिए और ये दोनों वहीं से ए से ले लें। और फिर ए वाई में ये पहले वाले दोनों ए से ले लें और दूसरे की जगह पे ये 4 और 7 ऐड कर दें। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, 3 × 4 यही बनेगा, -6 × -2। अब देखें 3 × 4 कितना हो गया, 12। और यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस और फिर अगेन माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 × 2 12, 12 - 12 कितना हो गया, 0। तो हम क्या कहेंगे कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0, यानी कि ये एक सिंगुलर हमारे पास मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, सो सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा सॉल्व नहीं हो सकता क्वेश्चन, ठीक है। तो लिहाजा ये इस क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो आप आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट 6 है, 4x + y - 3x - y। तो यहाँ देखें 4 या 1 या -3 -1, तो ये हमारा एक वाला बन गया। फिर ए एक्स के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह पे 4 एंड -3 की जगह पे 9 एंड -5 लिख लेंगे और यहाँ पे 1 एंड -1 वैसे ही आ जाएंगे। इसी तरह ए वाई तो 4 और 3 तो -3 वैसे ही आएंगे और यहाँ पे 9 एंड -5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करें, देखिए -1 आ गया। वही जो तरीका हमारा है उसी को अप्लाई करें। पिछली एक्सरसाइज में भी करते आ रहे हैं, पिछली 2 एक्सरसाइज में हम ये कर रहे हैं। तो अभी तक तो डिटर्मिनेंट मालूम करना आपको आ जाना चाहिए, ठीक है।
अब देखें फार्मूला मालूम करेंगे तो इसके क्या है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है तो फिर वही डिटर्मिनेंट लेना है। देखिए -5 + 4 इक्वल टू -4, और ओवर में देखिए -1 है तो ये माइनस माइनस क्रॉस हो जाएंगे तो +4, एक्स इज इक्वल टू +4। इसी तरह वाई का डिटर्मिनेंट लें, ए वाई का और ओवर ए, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट देखें यहाँ पे -20 और ये माइनस माइनस +27, सो +7 ओवर -1 है तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा -7। नेक्स्ट पार्ट 6 पे आ जाएं। ठीक है, ये भी वैसे ही है, इसमें इनमें कुछ भी नया नहीं है। समझाने के लिए कहते हैं ना, एक क्वेश्चन काफ़ी होता है, बाकी तो इंसान खुद भी कर लेता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सारे ही क्वेश्चन आपको करवा दिया करूँ। लेकिन अभी बार बार बोलने का मकसद नहीं है, तो आप देख लें एक दफ़ा हल हुआ, यहाँ पे खुद देख लें। क्वेश्चन 8 वो भी चेक कर लें। ये देखें, ये दो इक्वेशंस है हमारे पास, कोएफिशिएंट लिए, उनको ग्रुप ए का नाम दे दिया, फिर ए एक्स हमने मालूम किया, इसमें से ए वाई मालूम किया। देन हमने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ठीक है, 3 × 2 एंड -1 × -4। ठीक है, ये 6 हो जाएगा और ये माइनस माइनस +4 10 आ गया। उसके बाद ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। देखें 4 × 2 -8 × -4, 4 × 2 -8 × -4, और ओवर में डिटर्मिनेंट ए जो है वो हमारे पास 10 है तो वही हमने पुट कर देना है। अब यहाँ देखिए 4 × 2 = 8 माइनस माइनस प्लस 8 × 4 = 32, सो 8 + 32 कितना हो गया 40 ओवर 10, तो ये क्रॉस होगा 10 × 4 = 40, तो एक्स हमारे पास 4 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास वाई मालूम करना है इसमें, तो वाई देख लें, वही हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, डिटर्मिनेंट मालूम किया, ऊपर डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। सो एक्स हमारे पास 4 है एंड वाई हमारे पास कितने हैं 2। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, आमतौर पे ये पेपर्स में तो नहीं आते, लेकिन बहरहाल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मिस तो नहीं करना चाहिए ना, कुछ सीखेगा ही आप इनसे। आमतौर पे ये क्वेश्चंस में नहीं आते, पेपर्स में नहीं आते। पेपर्स में ये आपके ऊपर जो है हमने 8 किए हैं ना पार्ट्स, ठीक है, इन 8 पार्ट्स में से कोई भी एक आ सकता है, और ये अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन में आपका इस एक्सरसाइज में से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो बहरहाल नीचे वाले क्वेश्चन भी हम सीखने के लिए कर लेते हैं, पेपर्स की तैयारी ना सही, लेकिन सीखना तो चाहिए। तो यहाँ देखें वो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। देन वो कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल कितना है 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। वो कह रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मीन मुस्ततील है, और वो कह रहा है कि उसकी जो लेंथ है वो क्या है 4 टाइम्स इट्स विड्थ, यानी कि उसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है 4 गुना, 4 टाइम्स। अब वो क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। दूसरी उसने ये कंडीशन बताई है कि जो हमारे पास रेक्टेंगल है, मुस्ततील है, उसका अहाता जो है पेरीमीटर वो कितना है 150 सेंटीमीटर। और फिर वो क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमने क्या करना है, इसकी डायमेंशंस मालूम करनी। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, विड्थ हमारे पास क्या है एक्स, उसको नाम दे दें, और लेंथ को वाई का। ठीक है, लेट कर लेते हैं विड्थ एक्स एंड लेंथ कितनी है वाई। अब गिवन कंडीशन क्या थी, जो हमारे पास लेंथ थी वो 4 टाइम थी एक्स के, मीन्स के उसकी विड्थ के। ठीक है, सो 4 टाइम इसको करें तो ये इक्वल होगा लेंथ के, तो ये हमारी गिवन कंडीशन है। अब y को इधर ले आए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, y इधर आके माइनस और इधर 0, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब दूसरी चीज़ उसने क्या कही हमारे पास हमें कि पेरीमीटर जो है वो है हमारा 150 सेंटीमीटर, जो आता है वो, ठीक है, पेरीमीटर आता वो कितना है 150 सेंटीमीटर। अब आता क्या होता है, पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास 4 डायमेंशंस होती हैं, ठीक है, उन सब को आपस में ऐड कर लें, उन सब को आपस में ऐड कर लें तो जो रिज़ल्ट आता है उसको हम कहते हैं पेरीमीटर, यानी आता। तो अब हम हमारे पास देखें इसकी 4 डायमेंशंस कौन सी हैं। अब ये देखें रेक्टेंगल है,
तो रेक्टेंगल का एक रूल होता है कि आमने सामने जो दोनों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, मतलब कि अगर 6 है तो ये भी 6 ही होगी। जैसे ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अब हमारे पास की इसकी वैल्यू मौजूद है क्या है, x, तो फिर ये भी x के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये y है तो ये भी y ही होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए ना जितना ये है। तो अब देखें चारों साइडों को जब ऐड करें तो x प्लस एक्स 2x प्लस y 2y, सो 2x प्लस 2y। तो ये चारों साइड ऐड करें तो क्या बनता है हमारे पास 2x प्लस 2y। तो पेरीमीटर जो हमें दिया गया है वो क्या है 2x प्लस 2y, और ये कितना है 150 सेंटीमीटर। तो ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब हमने क्या करना है, देखो दोनों इक्वेशंस बन गई, तो इनमें से अब यही कोएफिशिएंट लें, ठीक है। ये a आ गया, फिर ax लें तो उसमें 0 और 150 ऐड कर लें, ay में भी इसी तरह कर लें, और बाकी हमारा वही क्वेश्चन है जैसे हम पिछले क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम में यही होता है कि आपने बस जो अंदर से मवाद इकट्ठा करना होता है ना, वो ढूंढना होता है कि कैसे निकालेंगे हम। थोड़ा सा टेक्निकल होता है, आप इसमें से चीज़ें निकाल लें कैसे हैं। तो बेसिकली हमने यही इसमें जो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है वो यही है कि हमें ये चीज़ें मालूम करने के बाद ये दोनों इक्वेशंस हमने खुद निकालनी है, उसमें से जो हमें कंडीशंस दी गई हैं उनके मुताबिक हमने दो इक्वेशंस तैयार करनी है। अब जब दोनों इक्वेशंस तैयार होंगी तो फिर देखें वही पहले ए का डिटर्मिनेंट लिया, देन x इज इक्वल टू ए एक्स इज ओवर ए, तो वही हमें फार्मूला है क्रेमर्स रूल का। तो सेम टू सेम जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस करते आ रहे हैं वैसे ही करते जाएंगे। अब फाइनली हमारे पास क्या आएगा, एक्स हमारे पास आया है 15, y 60। तो एक्स क्या थी विड्थ, वो कितनी थी 15 सेंटीमीटर, एंड लेंथ हमारे पास कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आंसर को जो है ना अलग से सेपरेट करके लिखना है इसमें, कि हमने डायमेंशंस को मालूम करना है, तो डायमेंशंस के ही नाम लिख के हमने आंसर देना है, ठीक। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन 3, टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अब दोबारा रेक्टेंगल की जिक्र कर रहा है, ठीक है। डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि जो दोनों साइड्स हैं उनमें 3.5 सेंटीमीटर का फ़र्क है। अब आमने सामने वाली साइड्स का तो हो नहीं सकता, वो तो इक्वल होती हैं क्योंकि रेक्टेंगल है। तो फिर ये इसका मतलब है कि ये इसकी चौड़ाई और लंबाई में ही फ़र्क बता रहा है कि उनमें से जो लंबाई है वो चौड़ाई से 3.5 सेंटीमीटर का डिफर है, तो ज़्यादा है, ठीक है। लंबाई 3.5 सेंटीमीटर ज़्यादा है और चौड़ाई जो है वो 3.5 सेंटीमीटर कम है। देन वो क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशंस। अब वही चीज़ है, हमने दोनों अतराफ़ मालूम करनी है, उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, तो वो हमने मालूम करना है, ठीक है। और साथ में उसने दूसरी क्या कहा है कि इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 67 सेंटीमीटर। पिछली दफ़ा पेरीमीटर ही बताया गया था 150, इस दफ़ा 67। तो चलते हैं इस क्वेश्चन का हम वही करेंगे, लेट हम कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने देखें ये विड्थ को हमें एक्स के इक्वल रखती है और लेंथ जो लंबाई है वो वाई के इक्वल। सो एज गिवन कि जैसे हमें दिया गया है वो क्या कह रहा है कि जो एक्स इक्वल वाई, अब एक्स इक्वल वाई तो नहीं है ना, एक्स चूँकि विड्थ है तो विड्थ कितनी थी वाई से 3.5 सेंटीमीटर कम है। तो हम इसमें से जब माइनस कर लेंगे तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। अब ये बराबर हो गए तो वाई को इधर ले आए तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। अब ये इक्वेशन तो बन गई। अब दूसरी वही पेरीमीटर बताई गई थी, तो पेरीमीटर पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि 2x प्लस 2y, और ये कितना था हमारे पास 67। तो ये दो इक्वेशन हो गई हमारे पास, x माइनस वाई, ठीक है, 3.5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। तो अब हमने क्या करना है कि देखें ये यहाँ से 1 ले लें, इससे -1, फिर यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2, तो ये x हो गया। और एक्स के लिए सॉरी ये ए आ जाएगा, एक्स के लिए हमने क्या करना होता है, ये इक्वेशन के बाद हमारे पास क्या है 3.5 माइनस में और 67 प्लस में, तो ये लगा लें। और फिर ये इसी तरह वाई में भी ये देखें, पहले दोनों वैसे ही लिख दिए और इधर हमने जो इक्वेशन के बाद वाले थे वो लिख लिए। सो अब हम क्या करेंगे, पहले ए का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, ठीक है, वो हमारे पास 4 आ गया। देन x इज इक्वल टू, वही फार्मूला है हमारे पास क्रेमर्स रूल का, तो वो क्या है x इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऊपर नीचे दोनों का है, तो वो डिटर्मिनेंट मालूम करें उसका ए एक्स का भी, ए का तो मालूम है हमारे पास 4, तो यहाँ पे कितना आ गया -7 प्लस 6 ओवर 4 प्लस 67 सॉरी ओवर 4।
तो ये 67 माइनस 7 कितना आ जाएगा 60/4, तो 4 15 ज़ार 60, सो 15 हमारे पास आंसर आ गया x। अब y का भी इसी तरह वही हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पे 67 + 7 है तो 74/4। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18.5। तो हमारे पास जो विड्थ है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी है 18.5 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन 4 पे आते हैं। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल is 16 degree less than the sum of the two equal angles. Find three angles of the triangle. वो कह रहा है कि हमारे पास एक आइसोसेलेस यानी कि मसावी ज़ाविया मसलस, ठीक है, वो है। तो उसमें वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जो तीसरा एंगल है, उसमें तीसरे एंगल का जिक्र उसने क्यों किया कि इस ऐसी जो ट्रायंगल का उसका रूल क्या होता है कि दो एंगल जो है वो आपस में इक्वल होते हैं और तीसरा जो है वो डिफरेंट होता है। तो फिर तीसरे का उसने जिक्र इसलिए किया है कि जो दो हैं वो तो आपस में इक्वल हैं, तीसरा जो है वो डिफरेंट है। तो जो तीसरा है उसके लिए उसने शर्त क्या कही है कि वो 16 डिग्री कम है, 16 डिग्री लेस देन, 16 डिग्री कम है किस चीज़ के साथ, सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, कि जो दोनों बराबर वाले एंगल हैं उनको आपस में ऐड कर लें तो उससे 16 डिग्री कम है, ठीक है। देन वो कह रहा है फाइंड द एक्यूट फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो अब हमने उनके एंगल तीनों मालूम करने हैं। तो देखें हम लेट कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास ये एक मसलस आ गई है, ठीक है, ट्रायंगल है। अब ये दोनों इक्वल हैं और ये थर्ड जो है वो अलग है। अब इसका नाम है हमने एक्स रख लेना है, इसका हमने वाई। तो ये दोनों इक्वल है ना, तो जब ये वाई होगा तो ये भी वाई होगा। सो लेट थर्ड एंगल एक्स एंड इक्वल एंगल जो है वो क्या है वाई। सो एज गिवन हमें क्या है कि जो एक्स है वो इन दोनों के 2y से क्या होगा -16 डिग्री होगा, मतलब इसके दोनों के मजमू है ना, तो मजमू क्या होगा y + y, ठीक है, सम है तो y + y, ये 2y हो गया। अब वो कह रहा है कि x 2y के इक्वल नहीं है बल्कि उससे 16 डिग्री कम है, तो यहाँ से 2y से -16 करें तो तब ये इक्वल हो जाएंगे। अब 2y को इधर लिए तो x - 2y = -16। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हो गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हमें खुद जानना चाहिए कि जब भी ट्रायंगल का जिक्र हो तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो 3 एंगल होते हैं उसमें तीनों एंगल्स का जो मजमूआ होता है, जो सम होता है, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम वही लिख लेंगे। हमारे पास एक एंगल क्या है x, दूसरा y + y, ठीक है, x + y + y, तो ये 2y हो गया, x + 2y, तो वो कितना है 180। जब तीनों को हमने ऐड कर लिया तो कितना होगा 180। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब वही हमने क्रेमर्स रूल लगाना है, ठीक है, क्रेमर्स रूल लगा लिया, ए का डिटर्मिनेंट मालूम किया, देखिए 4 आ गया। देन नेक्स्ट फार्मूला पुट करें, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लें -32 + 360, तो ये हमारे पास प्लस के 328/4 आ गया, और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 82 आ जाएगा। सो एक्स जो हमारे पास था वो कितना है 82 डिग्री, एंड वाई ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देन वैल्यूज़ पुट करें, ठीक है, 180 + 16 196/4, और इसको डिवाइड करें तो 49। सो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एंगल्स हैं वो कितने हैं 49। अब ये दोनों इक्वल हैं तो 2 दफ़ा 49 कर लें, और तीसरा हमारे पास क्या है 82 डिग्री। ओके, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है और राइट ट्रायंगल क्या होती है। राइट ट्रायंगल ऐसी मसलस होती है जिसका एक जाविया जो है, एक एंगल वो 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं कायमाल जाविया मसलस, ठीक है। सो राइट ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है जिसका एक जो एंगल है वो कितना हो 90 डिग्री का, और जो बाकी दोनों एंगल होते हैं वो दोनों मिला के कितने बनते हैं, दोनों का सम बनता हो 90 डिग्री। और जब एक्यूट एंगल की बात करेंगे तो एक्यूट क्या होता है कि जब 90 डिग्री का एक एंगल हो किसी भी ट्रायंगल के अंदर, तो वो उसको हम राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। 90 डिग्री वाले एंगल को राइट एंगल और उस ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो दो एंगल्स होते हैं ना, उन दोनों को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ये राइट ट्रायंगल के लिए हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं एक्यूट एंगल का, जो दोनों
राइट एंगल के अलावा जो हमारे पास दो एंगल्स हैं ना, जिन दोनों का सम हमारे पास 90 डिग्री हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल 1, एक्यूट एंगल 2, मतलब दोनों ही एक्यूट एंगल होते हैं। तो वो कह रहा है कि वन एक्यूट एंगल, जो एक एक्यूट एंगल है, वो क्या कह रहा है कि इज़ 12 डिग्री मोर देन, कि 12 डिग्री ज़्यादा है ट्वाइस द अदर। ठीक है, ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, कि जो दूसरा एक्यूट एंगल है आधा ज़ाविया, सॉरी, ठीक है, तो उसके ट्वाइस, यानी उसको अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर भी उससे 12 डिग्री ज़्यादा है। ओके जी। देन वो कह रहा है फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्रायंगल, कि दोनों एक्यूट एंगल्स को मालूम करें कि वो कितने डिग्री बन रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन का। ये हमारे पास एक एंगल आ गया, ठीक है, ट्रायंगल आ गई, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब ये दोनों एक्यूट एंगल हो जाएंगे, तो इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री का होगा, दो मजमू है, ठीक है। एक का एक्स का नाम दे दें, एक को वाई का। इसको नाम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो है ही 90 डिग्री का, ये तो पता है हमें। तो इन दोनों को मालूम करना है कि ये कितने डिग्री के हैं। सो लेट फर्स्ट एक्यूट एंगल इज इक्वल टू एक्स, तो सेकंड एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा, वाई। एज इट इज़ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है, चूँकि ये एक राइट ट्रायंगल है, तो क्या होगा हमारे पास एक्स प्लस वाई, इन दोनों का मजमूआ कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखें टोटल 180 होता है ना किसी भी ट्रायंगल का, तो ये 180 में से ये वाला 90 निकाल दें तो ये दोनों मिला के 90 बच के, तो हमारे पास क्या होगा कि एक्स प्लस वाई, यानी कि फर्स्ट एक्यूट एंगल प्लस सेकंड एक्यूट एंगल, वो दोनों जब ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास रिजल्ट 90 डिग्री आना चाहिए, तो एक्स प्लस वाई 90 हो गया। अब गिवन कंडीशन क्या है कि वो कह रहा है कि जो एक एक्यूट एंगल है वो दूसरे के 2 गुना से फिर भी 12 ज़्यादा है, मतलब x इज इक्वल टू 2y अगर लिखें तो फिर भी ये 2y जो है 12 कम है, तो 12 और ऐड करेंगे इसमें, तो तब ये इक्वल होंगे। तो अब 2y को इधर ले आए तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन 2 का नाम देने। अब इक्वेशन 1 को भी साथ में पुट कर लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ये वाली इक्वेशन। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या आ रहा है, 1 माइनस 2 1 1, तो ये हमारे पास a आ गया। फिर इसी तरह ए एक्स के लिए 12 बाई 90 को ऐड कर लें, ठीक है, इसी तरह वाई आ जाएंगे। बाकी वही काम हमने करना है जो अभी तक करते आ रहे हैं। ए का डिटर्मिनेंट लें, ठीक है, एक दफ़ा देख लें सारा क्वेश्चन, हमने वही क्रेमर्स रूल के थ्रू सॉल्व करना है। तो एक्स हमारे पास कितना आ गया, 64। इसी तरह वाई को चेक करें तो वाई हमारे पास फाइनली कितना आ गया, 26। सो फर्स्ट एक्यूट एंगल कितना है, 64, एंड सेकंड एंगल कितना है, 26। ठीक है, ज़ुबान है लड़खड़ा जाती है, कुछ नहीं। ओके जी, तो यहाँ से ये हमारे पास दोनों एंगल्स आ गए हैं, 64 एंड 26। तो अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा फिज़िक्स टाइप का है, तो चलते हैं। 2 cars that are 600 kilometer apart are moving towards each other. Their speed differ by 6 kilometer per hour, and the cars are 123 kilometer apart after 4 कितना आ गया, 4.5 ही बन गया, साढ़े 4 आवर्स। तो फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है स्पीड ऑफ ईच कार, ठीक है। वो कह रहा है कि 2 कारें हैं हमारे पास, तो दोनों का फासला जो है आपस में दरमियानी फासला वो कितना है, 600 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि दोनों जो हैं मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, के दोनों एक दूसरे की तरफ हरकत कर रही हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ हरकत कर रही हैं। देन वो क्या कह रहा है कि देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर। अब दोनों की जो स्पीड है उनमें 6 किलोमीटर का फ़र्क है, मतलब कि एक जो है वो 6 किलोमीटर ज़्यादा है और एक 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी कम है, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं कि अगर एक की 10 है तो दूसरे की या 6 ज़्यादा कर लें, मतलब 16 होगी, या फिर 6 कम 4 हो जाएगी। तो यानी कि दरमियानी इनका जो गैप है वो 6 किलोमीटर पर आवर का रहेगा स्पीड में। फिर वो क्या कह रहा है कि 4.5 घंटे तक इन दोनों ने सफ़र किया एक दूसरे की तरफ। ये पहले वो बता चुके हैं कि सफ़र एक दूसरे की तरफ हो रहा है, ठीक है, पहली कार दूसरे वाली की तरफ जा रही है और दूसरी पहले वाले की तरफ। तो जब 4.5 घंटे बाद दोबारा हमने दरमियानी फासला पैमाइश किए तो वो 123 किलोमीटर रह गया था। पहले हमारा था कितना, 600 किलोमीटर, अब कितना रह गया, 123 किलोमीटर। देन वो कह रहा है फाइंड स्पीड ऑफ ईच कार। तो हमने क्या करना है कि दोनों कार्स की स्पीड को मालूम करना है। अब देखें हम इन क्वेश्चन में क्या मालूम करते हैं, एक्स एंड वाई।
और क्वेश्चन में उन्होंने पूछा क्या है, स्पीड, दोनों कारों की स्पीड। तो हम एक कार की स्पीड का नाम दे लेंगे x और दूसरे की स्पीड का नाम दे लेंगे y, ठीक है, क्योंकि यही मालूम करनी है ना स्पीड। तो फिर स्पीड वन को हम इस पहली कार की स्पीड को x दे दें और दूसरी कार की स्पीड को y का नाम दे दें। अब यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी पिक्चर पे आ जाता हूँ। ये ज्यूम कर लें, ये दायरे नुमा, ये पे यही समझ लें गाड़ी का। तो ये गाड़ी है और ये गाड़ी दूसरी है। तो ये इधर हरकत कर रही है इसकी तरफ और ये जो है ये इस तरफ हरकत कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से जो इनका दरमियानी फासला है वो कितना है, 600 किलोमीटर। अब 4.5 घंटे इसने इधर सफ़र किया है, इसी तरह 4.5 घंटे इसने इधर सफ़र किया है। इसने सफ़र किस स्पीड के साथ किया है, वाई के साथ। मतलब अब देखें अगर कोई चीज़ जो है ना वो 6 किलोमीटर के स्पीड से सफ़र कर रही है तो 10 घंटे में वो क्या, अगर सफ़र की उसका काउंट करेंगे तो क्या होगा, 10 ज़रब 6 60 किलोमीटर हो जाएगा। तो वही हम करेंगे, जो 4.5 घंटे उसने सफ़र किया उसको स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। स्पीड यहाँ पे मालूम नहीं है तो वाई हो गई। इसी तरह इसकी एक्स स्पीड है तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी। और फिर वो कह रहा है कि ये कार यहाँ पे पहुँच गई, ये यहाँ पहुँच गई। अब जो दरमियानी फासला रह गया वो कितना है, 123 किलोमीटर। सो लेट स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार एक्स एंड सेकंड कार वाई। तो ये तो हमने स्पीड में दे दिया। अब हमें एक चीज़ उसने बताई थी ना कि दोनों की स्पीड में 6 का फ़र्क है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स जो है वो 6 ज़्यादा है, तो वाई में 6 किलोमीटर जमा करेंगे पर आवर, तो फिर ये इसकी स्पीड एक्स के इक्वल होगी। तो अब वाई को इधर ले आए तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1 तो हमारे पास बन गई। अब दूसरी इक्वेशन हमने कैसे निकालनी है, डिस्टेंस हमने देखना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ कार्स इन 4.5 आवर्स, कि दोनों कारों की जो हमारे मिला के 4.5 घंटों में उन्होंने सफ़र किया है वो कितने हैं। अब देखें पहले उसका कितना फासला था, 600, अब बाकी कितना रह गया, 123। तो 123 तो अभी भी रहता है ना, तो फिर जो बाकी उसने निकाला, देखिए 600 में से 123 निकाल दें तो ये जो 477 किलोमीटर है, 477, ये उन्होंने सफ़र तय किया। 4.5 घंटों में दोनों का सफ़र मिला के कितना हुआ है, 477। तो इसको आप लिख लें, 4.5 घंटे देखें 4.5, 4.5 घंटे हो गए ना, 4.5 आवर। अब इनको कॉमन ले लें, इसके भी साथ भी है ना तो इसके साथ भी तो हम कॉमन में लिख लें। ये देखें दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 4.5 आवर्स एक्स यानी पहली कार की स्पीड और दूसरी कार की स्पीड दोनों को ऐड कर लें तो कितना फासला हुआ था, 477। अब 4.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें तो यहाँ पे आके डिवाइड कर दें। तो ये इसको डिवाइड करेंगे, आप कैलकुलेट कर लें तो आंसर आएगा 106। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। पहली हमारे पास क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो अब यहाँ से क्या निकलेगा, देखें यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है और ये -1 है। तो ये हमारे पास ग्रुप बन गया, ए का मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ पे एक्स जब लिखेंगे तो ये देखिए ये 1 1 हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, 106 और 6 ये दोनों आ जाएंगे। और यहाँ पे 1 -1 है तो वो वाई वाले ऐसे ही रहेंगे। और ए वाई में जो एक्स के साथ दोनों थे ना 1 1 वो लिख दें, और जो वाई के साथ थे ना 1 -1 इनकी जगह पे हमने ये लिख देना 106 एंड 6। एक्स वाली ए एक्स में एक्स की जगह पे वो लिखनी है और ए वाई में वाई की जगह पे ये लिखनी है, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करें, 1 इंटू -1, ठीक है, -1 इंटू 1। तो ये देखिए ये -1 हो गया और ये भी -1, तो आंसर क्या आ गया, -2। सो ए का डिटर्मिनेंट, ए का मकता हमारे पास कितना आ गया, -2। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्स के लिए, ए एक्स डिटर्मिनेंट और ओवर में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये देखें ए एक्स कितना होगा, 106 मल्टीप्लाई बाय -1, ये माइनस है ऊपर लाइन पे आया हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस है। तो 106 -1, ठीक है, और फिर -6 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये देखें ये प्लस माइनस -106, इसी तरह ये भी -6। तो -106 -6 कितना होगा, -112, ठीक है, 112। अब ओवर में देखें ए का डिटर्मिनेंट चल रहा है ना तो वो तो -2 है, -2 इसी तरह आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस माइनस क्रॉस हो जाएंगे और 2 को क्रॉस करें तो 256 टाइम्स टेबल जा रहा है 112 पर। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, 56। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 56। अब हमने वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो वाई के लिए वही ए वाई डिटर्मिनेंट एंड ओवर में ए डिटर्मिनेंट। सो ए वाई 1 मल्टीप्लाई बाई 6 -1 मल्टीप्लाई बाई 106। सो यहाँ पे +6 एंड -106, तो क्या होगा, 106 में से 6 ये माइनस कर दें तो माइनस का हमारे पास 100 आ जाएगा।
अब देखें इसी से ये माइनस माइनस क्रॉस हो गई और 2 का टेबल हमारे पास 100 पर कितनी दफ़ा जाएगा, 50 दफ़ा। तो वाई कितना आ गया, 50। ठीक है, 50 हमारे पास आ गया। अब स्पीड ऑफ फर्स्ट कार वो क्या थी, एक्स, वो कितनी हमारे पास आ गई, 56। तो साथ में लगा देंगे किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमारी स्पीड की जिक्र इसी चीज़ में हो रहा था तो हम यही यूनिट अप्लाई करेंगे। और सेकंड कार कितने हैं, 50 किलोमीटर पर आवर। देखें दोनों में 6 का डिफरेंस है ना, 6 का डिफरेंस आ रहा है, 56 माइनस 6, ठीक है, या 50 प्लस 6, तो वही डिफरेंस हमारे पास आ रहा है। चलिए यहाँ ये तो काफ़ी लंबा हो गया है, तो ठीक है, हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में इसको इन्हीं क्वेश्चंस को हम दोबारा सॉल्व करेंगे इन्वर्जन मेथड के थ्रू। तो क्रेमर्स रूल काफ़ी इजी है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।